क्या आप जानते हैं महाभारत के समय में एक ऐसा योद्धा था जो युद्ध अगर करता तो युद्ध को कुछ ही क्षणों में खत्म कर सकता था। क्या आप इस योद्धा का नाम जानना चाहते हैं? इस योद्धा का नाम भीमपुत्र घटोत्कच पुत्र बार्बरीक था। बार्बरीक ने युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल पर बने रहिए। एक बार बार्बरीक माता वैष्णो देवी की तपस्या कर रहा था। बार्बरीक की भक्ति से प्रसन्न होकर माता वैष्णो देवी ने उसे 3 बाण वरदान में दिए। वो तीनों बाण बड़े शक्तिशाली थे। पहले बाण का कार्य था युद्ध में जितने लोग होंगे उन सबको चुन लेता था। दूसरे बाण का कार्य था चुने हुए लोगों में किसे छोड़ना है और किसे मारना है। जैसे मान लीजिए कि जिसे मारना होता था उस पर गलत का निशान लग जाता था और जिसे छोड़ना होता था उस पर सही का। तीसरे बाण का कार्य था गलत निशान वाले को भेद देना यानी मार देना। तीनों बाणों की शक्ति को कोई अस्त्र या शस्त्र काट नहीं सकता था। बार्बरीक युद्ध में भाग लेने आ रहा था। उससे पहले वो अपनी माँ से आशीर्वाद लेने गया। उसकी माँ ने आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र बार्बरीक, मुझे यह वचन दो कि जो भी पक्ष कमजोर होगा तुम उसी की तरफ से युद्ध करोगे। बार्बरीक ने कहा, माता, मैं यह वचन देता हूँ, जो भी पक्ष निर्मल या कमजोर होगा मैं उसी की तरफ से युद्ध करूँगा। यह एक पुत्र का अपनी माँ से वचन है। जब यह बात श्री कृष्ण जी को पता चली कि बार्बरीक युद्ध के लिए आ रहा है तो वो बार्बरीक से मिलने चले गए और बार्बरीक से मिलकर कहा, बार्बरीक, तुम युद्ध में भाग नहीं ले सकते। जब कृष्ण जी ने यह कहा तो वहाँ पे भीम, अर्जुन और समस्त पांडव उपस्थित थे और भीम ने कहा, क्यों प्रभु, बार्बरीक इस युद्ध में भाग क्यों नहीं ले सकता? तो श्री कृष्ण जी ने कहा, ये बार्बरीक ही जानता है। फिर बार्बरीक ने कहा, प्रभु, मेरे पास ये 3 बाण हैं, मैं इनसे किसी को भी भेज सकता हूँ। इस महाभारत का युद्ध कुछ ही क्षणों में खत्म कर सकता हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारे पास बड़ा बल है, मगर तुम दिखाना चाहोगे कि इन 3 बाणों का क्या कार्य है? तो ये जो वृक्ष खड़ा है इसमें से सभी सूखी पत्तियों को भेद दो। बार्बरीक ने पहले बाण में पेड़ की सारी पत्तियों को चुन लिया और दूसरे बाण में सूखी पत्तियों को भेदने के लिए रखा और हरी पत्तियों को छोड़ दिया। वो यह कर रहा था, तभी उसी समय श्री कृष्ण जी ने एक सूखी पत्ती को अपने पैर के नीचे छुपा लिया। जब तीसरा बाण सभी सूखी पत्तियों को भेद कर श्री कृष्ण जी के पैर के सामने आके रुक गया, तब सभी लोग सोचने लगे, ये क्या है? उसी समय माँ वैष्णो देवी प्रकट हुई और कहा, हे प्रभु, अगर प्रभु इस पत्ती को आप भेदने नहीं देंगे तो हमारे इस वरदान का अपमान होगा। श्री कृष्ण जी ने कहा, नहीं माता, ऐसा नहीं होगा। मैं यह वचन देता हूँ कि तुम्हारे वरदान के कारण हमारे पैर का नीचे का हिस्सा अति कमज़ोर हो गया है। जब भी कोई इसमें बाण या कुछ भी मारेगा तो हमारी मृत्यु होगी। इसी प्रकार श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई थी पैर में बाण लगने के कारण। और श्री कृष्ण जी ने बार्बरीक के सिर पे हाथ रखा। जो बार्बरीक ने देखा वो बहुत डर गया। जानते हैं उसने क्या देखा था युद्ध में? बार्बरीक ने देखा कि युद्ध में सिर्फ मैं बचा हूँ और कोई नहीं। बार्बरीक ने अपनी माता को यह वचन दिया था, जो पक्ष निर्मल या कमज़ोर होगा मैं उसी की तरफ से युद्ध करूँगा। मानते हैं शुरुआत में पांडव की सेना बहुत कमज़ोर थी। बार्बरीक ने पांडव की सेना की तरफ से शुरुआत में युद्ध किया तो उसने वही किया कि कौरवों की सारी सेना को ख़त्म कर दिया, मगर अपनी वो माँ को वचन देने के कारण फिर उसने मजबूरन कौरवों की तरफ से युद्ध करना पड़ता। जब वो कौरवों की तरफ से युद्ध करता तो पांडव की सारी सेना समाप्त कर देता। इस प्रकार वो इधर उधर रहता तो अपने माँ के वचन दिए हुए के कारण वो सारी सेना को समाप्त कर देता। यानी उस युद्ध में धर्म या असत्य की विजय का कोई पता ही नहीं चल पाता। इसी प्रकार श्री कृष्ण जी ने उसको युद्ध में भाग नहीं लेने दिया। जब उसने यह देखा कि उसके कारण इतना बड़ा विध्वंस हो सकता है तो उसने कहा, प्रभु अब मैं क्या करूं? तो श्री कृष्ण जी ने कहा, तुम अपने घर लौट जाओ, इस युद्ध में भाग मत लो। बार्बरीक ने कहा, प्रभु, मैंने अपनी माता को यह वचन दिया था, या तो मैं युद्ध में भाग लूँगा या फिर मेरी मृत्यु यानी मैं वीर गति को प्राप्त होऊंगा। प्रभु, मैं अपनी माँ को दिया हुआ वचन झूठा नहीं कर सकता। प्रभु,
मैं अपना शीश तुम्हारे चरणों में काट कर देता हूँ। और बारबरीक ने अपना शीश काटकर श्री कृष्ण जी को दिया और श्री कृष्ण जी ने कहा, बारबरीक तुम्हारा यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और श्री कृष्ण जी ने उसका शीश एक पहाड़ की चोटी पर रख दिया और कहा, आज से तुम्हारा नाम घाटू श्याम है और तुम इस महाभारत के साक्षी बनोगे। इस महाभारत के युद्ध को तुम पूरा देखोगे। तभी लोग कहते हैं कि संजय के साथ साथ बारबरीक ने भी पूरा युद्ध देखा था महाभारत का, और बारबरीक को वहाँ से नाम मिला घाटू श्याम, जिसका मंदिर राजस्थान में उपस्थित है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।